बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बिना बटर के मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट की रेसिपी को लेकर, जो कि मैं बनाऊँगी पतीले में विदाउट ओवन बनाऊँगी। बहुत ही खस्ता बनेंगे और बहुत ही घुल जाने वाले, मुँह में जैसे मुँह में जाते ही घुल जाते हैं ना बिस्किट, बहुत ही खस्ता से होते हैं। तो ये ऐसे ही बनेंगे और बहुत ही ये डिलीशियस भी लगते हैं और देखने में भी देखें कितने खूबसूरत बने हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 2 अदद अंडे बाउल में डाल दूँगी, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी नमक की और 2 से 3 ड्रॉप जो है वो वैनिला एसेंस के डाल दूँगी और इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 120 ग्राम पाउडर शुगर। तो ये इसमें डाल देंगे। कप को आप देख सकते हैं कि कप में ये कितनी है, 3/4 है। तो इसको भी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे ऑयल डालूँगी। ऑयल यहाँ पे डालेंगे हम 130 ml, कप में आप देख सकते हैं। तो इसको डालने के बाद इसकी अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाए, इतना इसको हमने मिक्स करना है। तो ये देखें। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे 380 ग्राम जो है मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर, जो कि ग्राम में 8 ग्राम बनता है। तो हम इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये रेशो बिल्कुल ठीक है, आप इसी क्वांटिटी से बिस्किट बनाइए। तो अगर आप थोड़े बनाना चाहते हो तो क्वांटिटी को उसी तरीके से आप थोड़ा कर लें। तो ये आप देख सकते हैं। अब स्पैचुला को साफ़ करेंगे और हाथ से हम इसको अच्छे से इसकी डो बना लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसकी डो बना ली। ये आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ बनी है ये। तो अब मैंने काउंटर पर एक जो है वो पेपर इस तरीके से बिछा लिया है और ये डो को बीच में रखेंगे और एक पेपर इसके ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से प्रेस कर सकते हैं। रोलिंग पिन की मदद से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। मैं रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, बैलेंस कर लूँगी इसका। तो यहाँ पे देख लें ना, तो ये बहुत ही इसकी मोटी लेयर है और ना ही बहुत ही पतली सी, तो दरमियानी रखी है मैंने। यहाँ पे मेरे पास कुछ शेप के कुकी कटर हैं, तो ये दरमियानी साइज़ के हैं। इनसे मैं बहुत ही अच्छी सी शेप इनको दे दूँगी। ये तकरीबन 4 किस्म के मेरे पास हैं। तो ये देखिए, एक स्टार है, एक हार्ट है और एक ये सर्कल में है और एक फ्लावर में है। तो ये एक मेरे पास ये स्क्वायर भी है। तो ये हो गए 5। तो यहाँ पे अब इसी तरीके से मेरे जितना भी मैं कर सकती हूँ कर लूँगी और बाकी जो एक्स्ट्रा डो है वो हम निकाल लेंगे और इसको दोबारा से हम मिक्स करके मिला के आपस में डो बना के दोबारा से हम इसको बेल लेंगे और दोबारा से बिस्किट इसके बनाएंगे। और यहाँ पे अब मेरे पास बेकिंग ट्रे है, मैंने इसमें जो है बटर पेपर लगा दिया और ये सब बिस्किट जो है हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। आप देख सकते हैं, इसकी मोटाई आप देख लें। तो ये सभी मैंने रख लिए हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 1 अंडे की जर्दी और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून दूध डाल दिया था। इन दोनों चीज़ों को मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा येलो कलर भी डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो इसको ब्रश कर लेंगे सभी बिस्किट्स के ऊपर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है बिस्किट्स के ऊपर। आप चाहें तो दूध में चीनी मिक्स करके भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से तिल जो है वो इनके ऊपर लगा दूँगी, वाइट वाले। बहुत ही खूबसूरत लगेंगे ये, इसके ऊपर खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैं सेंटर में एक-एक जो पीनट का जो है वो पीनट लगा दूँगी। इससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसको पतीला जो है वो मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ था। कढ़ाई में ले रही हूँ। तो अब इसको इसमें रख देंगे और इसको देंगे 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे। तो कवर कर दूँगी ऊपर से। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट बाद मैंने जब इनको देखा, मैंने बीच में एक दफ़ा चेक किया था तो थोड़ा-सा था इसमें। अभी तो मैंने इसको 5 मिनट और दिए। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया इसका और ये बहुत ही
टेस्टी भी बने थे। और ऊपर से नीचे से इसका कलर आप देख लें, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको ओवन में बनाया है। और ये एक दूसरी ट्रे भी मैंने बेक कर ली है। यहाँ पे एक डिज़ाइन मैंने और मेरे पास था, तो वो भी मैंने इसमें बना दिया था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो सभी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही माशाल्लाह खस्ता बने थे और बहुत ही टेस्टी भी। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।